उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू की छवि, हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले इस नेता की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जिस जगह से ये राजनीति में आए, वहां पहले से दिग्गज और कट्टर नेता हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक ऐसे नेता है जो अपनी जिद के आगे पार्टी को भी नहीं छोड़ते। यही वजह है कि भाजपा में रहते हुए कई बार वो बागी रुख भी अख्तियार कर चुके हैं। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 21वें सीएम के रूप में शपथ ली थी। सीएम से पहले वो 5 बार सांसद रहे थे। अब फिर से यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर यूपी में फिर से सरकार बनाने का दारोमदार है। आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियां। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में हुआ। एमएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सन्यासी बन गए। उसके बाद इनका नाम योगी आदित्यनाथ हुआ। योगी की मां का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम आनंद बिष्ट था। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे। रिटायरमेंट के बाद साल 1952 में वे परिवार को लेकर उत्तराखंड से गोरखपुर महंत अवैधनाथ के पास आ गए। योगी आदित्यनाथ 4 भाई और 3 बहनें थे। 7 भाई बहनों में योगी दूसरे नंबर पर थे। बताया जाता है कि इनके 2 भाई कॉलेज में नौकरी करते हैं, जबकि एक भाई सेना की गढ़वाल रेजिमेंट में सूबेदार है। योगी आदित्यनाथ ने 1989 को ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई की। 1952 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई की। इसी कॉलेज से उन्होंने एमएससी की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के दौरान योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। 1993 में गणित विषय में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर पहुंचे। रिसर्च के दौरान योगी की मुलाकात गोरखनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ से हुई थी। इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ के जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग देने का फैसला कर लिया। यहाँ उन्होंने महंत अवैधनाथ से दीक्षा प्राप्त की। फिर साल 1994 में सन्यासी बन गए। महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत बने। सन्यासी बनने की वजह से योगी आदित्यनाथ ने कभी गृहस्थ जीवन नहीं बिताया। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी और बेटी के नाम को लेकर अफवाहें उड़ाई गई। बात साल 1994 की करें तो उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ में सन्यासी बने थे। 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। फिर यहीं से उनकी राजनीति में भी एंग्री यंग मैन के तौर पर एंट्री हुई। ये एंट्री उस वक्त इसलिए भी धमाकेदार थी क्योंकि उस दौरान गोरखपुर की धरती पर 2 बाहुबली नेताओं का बोलबाला था। वो नेता थे हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। लेकिन उस समय इन दोनों की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ रही थी। उसी दौरान वहां के युवा और सवर्ण जाति के छात्रों ने योगी आदित्यनाथ को देखा और उनकी बातों को सुना तो उन्हें हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखने लगी थी। उस दौरान हुई कुछ अन्य घटनाओं ने योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता की छवि का रूप दे दिया। गोरखपुर पीठ से जुड़ने की वजह से योगी ने साल 1998 में पहली बार गोरखपुर से बतौर सांसद प्रत्याशी चुनाव लड़ा। इस चुनाव में योगी को प्रचंड बहुमत मिला और पहली बार वे सांसद के तौर पर लोकसभा पहुंचे। महज 26 साल की उम्र में वो पहली बार सांसद पहुंच गए। बिल्कुल युवा, तेवर, तेज तर्रार। सांसद की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। हिंदू युवा वाहिनी को लेकर योगी की आलोचनाएं भी हुई, लेकिन वे रुके नहीं। हिंदू युवा वाहिनी तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के एरिया देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक में ये सक्रिय हो गया। इस वाहिनी पर मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज किए गए। उस दौरान योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्मस्थल को
क्षति पहुंचाने जैसे आरोप लगे और 3 मामलों में तो रिपोर्ट भी दर्ज की गई। इस तरह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पहला मामला साल 1999 में पंचरुखिया कांड में महाराजगंज कोतवाली में दर्ज किया गया। बताया जाता है कि पंचरुखिया महाराजगंज जिले में भिटौली कस्बे में एक गांव है। यहाँ पर कब्रिस्तान और तालाब की जमीन को लेकर हिंदू और मुसलमान में विवाद चल रहा था। उस समय आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि तलत अजीज और उसके साथियों ने मिलकर उन पर जानलेवा फायरिंग की। बाद में ये बताया गया कि आदित्यनाथ के काफिले से चलाई गई गोली में तलत अजीज के सरकारी गनर सत्यप्रकाश की मौत हो गई थी। ये मामला इतना तूल पकड़ लिया था कि उस समय की मौजूद कल्याण सिंह सरकार ने इस घटना की जांच तुरंत सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। सीबीसीआईडी ने 16 महीने बाद 27 जून 2000 को इस केस में रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद कुशीनगर जिले में साल 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ। इस घटना में एक लड़की से दुष्कर्म को लेकर उस गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगा दी गई। साल 2002 में गुजरात की घटनाओं पर हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर को ही बंद करा दिया था। उस दौरान इनके समर्थक नारे लगाते घूमते थे और कहते थे कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये नारे काफी चर्चा में आए थे। यही नहीं, कहा जाता है कि गोरखपुर के बाहर भी ऐसे नारे लगे थे जिसमें कहा गया था कि पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। फिर तो यही नारा कुछ ऐसे बदला कि लोग कहने लगे थे कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जो हलफनामा दिया था उसमें क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस हलफनामे के अनुसार योगी आदित्यनाथ पर कुछ मामले अभी भी चल रहे हैं। इनमें से आईपीसी की धारा 153 ए के तहत 2 मामले, आईपीसी की धारा 295 में 2 एफआईआर, आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास के आरोप में 2 प्राथमिकी, आईपीसी की धारा 506 का 1 मामला, आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगा भड़काने के मामले में 5 एफआईआर, आईपीसी की धारा 297 के तहत 2 मामले, आईपीसी की धारा 149 में 1 मामला और आईपीसी की धारा 504 के तहत 1 मामला दर्ज है।